और एक बात आप ये मान लीजिए कि कोई ससुराल जाता है तो 100 रुपया सम्मान निधि पाता है तो 1 महीना बखान करता है, और हमारे मोदी जी 6,000 12,000 देते हैं तो उनका कितना सम्मान होगा, कितना गुणगान होगा। हमारे गांव में होली दिवाली अब तो हमारे गांव में लौटिया लाइटें काट देते थे। होली दिवाली में लाइट काट देते। अरे लाइटिया दिवाली जहाँ शाम को दिलाना लाठी जलाना हुआ वहाँ काट देते थे। साइकिल बीच में आई तो थोड़ा मजा लिया फिर त्याग दिया। अब कौन साइकिल पर बैठता है। हाथी की सवारी में क्या बुराई है? हाथी राजाओं की वस्तु थी, उसका टहरा सब नहीं जुटा पाते थे, इसलिए एक राजा रखता था, प्रजा हाथी नहीं रखते थे। औरंगजेब जैसे शाहजहां को अंदर करके और गद्दी पर बैठ गया था, और दूसरा औरंगजेब हैं अखिलेश यादव वो औरंगजेब से तुलना कर रहे हैं। औरंगजेब एकदम हैं उन्हीं के। तो मंदिर तुड़वाता था। वो मंदिर नहीं, अपने बाप को जेल में करके शाहजहां को स्वयं सिंहासन पर आसीन हो गया दिल्ली के। अखिलेश यादव भी ऐसे ही कर रहे हैं। ऐसे ही अध्यक्ष बताइए, मुलायम सिंह ने एक सर पटक के पार्टी को इकट्ठा किया और इन्होंने वो रातों रात बाहर करके और अपना गद्दी में बैठ गया। कि भरा नहीं जो भावों से है, जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें हिंदुत्व से प्यार नहीं। प्रश्न की योगी जी को लैपटॉप चलाना नहीं आता है तो चलाना तो उनको बुलडोजर भी नहीं आता था, लेकिन पूरे प्रदेश में चला कि नहीं चला? चला। ऐसे चलता रहेगा। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। चुनावी कुंभ 2022 चुनावी कार्यक्रम चल रहा है, लगातार आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं। ये जिला है गोंडा और विधानसभा है तरफगंज। तरफगंज के विधानसभा के अंदर एक गांव आता है, ओझापुरवा नाम का एक गांव है। लगातार यहां से जो ब्राह्मण आबादी भारी बहुमत से वोट करती आई है, भारतीय जनता पार्टी को यहां से भारी समर्थन दिखाई देता है। लेकिन क्या इस बार बदलाव की लहर है जो अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं, या फिर से यहाँ के जो गाँव के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताएंगे? आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले बाबा जी, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। एक बार जो दर्शक हैं वो लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपका जो गांव है ओझापुरवा, यहाँ पर क्या माहौल दिखाई दे रहा है ग्राउंड के अंदर? यहाँ पर माहौल सब सीधे राम भक्त हैं और सारे वोट भाजपा को जाएंगे, और हम लोग राष्ट्र हित की बात करते हैं, और हमारे मोदी जी और योगी जी ये सब महापुरुष हैं, इनके हाथों को मजबूत करने की हम लोगों का पूरी विचारधारा है। आप जैसे कह रहे हैं मोदी और योगी के नाम पर जो है मजबूत करने की योजना जो है वो यहाँ के गांव के लोग जो है मजबूती से कर रहे हैं। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं बदलाव की एक आंधी चल रही है प्रदेश के अंदर। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की सरकार के दावे कर रहे हैं, कितनी सच्चाई है? वो सब दावे खोखले हैं, कल ही पता चल जाएगा। और 10-20% वोट पाएंगे, 80% पर तो दावा हम लोग ठोक रहे हैं। 80%? जी। फिर अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं 403 में से 400 सीट अकेले उनकी आने वाली है इस चुनाव में, फिर कैसे आएंगी? वो 20% में सारी अन्य पार्टियां वोट पाएंगी और 80% वोट बीजेपी को जाएगा। अकेले बीजेपी 80%? जी जी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतना विश्वास सिर्फ संत है इसलिए है या फिर वाकई में है काम किया कुछ? काम इतना महान है उन लोगों का कि वो हमारे देश के लिए योगी जी और मोदी जी वरदान हैं। ऐसा क्या वरदान है कि जो लोगों को आप बता रहे हैं कि इतना मिल गया देश में? हमारा देश अधर्म के राह पर जा रहा था और वो अवतार हैं और अवतारों का काम है उसे फिर धर्म की राह दिखाना, और धर्म की राह दिखाए इसलिए बच्चा बच्चा उनका सेवा कर रहा है। और एक बात आप ये मान लीजिए कि कोई ससुराल जाता है तो 100 रुपया सम्मान निधि पाता है तो 1 महीना बखान करता है, और हमारे मोदी जी 6,000 12,000 देते हैं तो उनका कितना सम्मान होगा, कितना गुणगान होगा। गांव-गांव तक लोगों तक पैसे पहुंच रहे हैं सम्मान निधि? सबको खाते में मिल रहा है पैसा, और सबको अनाज फ्री में मिल रहा है, सड़कें मिली, सुरक्षा मिली, व्यवस्था मिली, सम्मान मिला। तो अखिलेश यादव की सरकार भी आपने देखी थी, मायावती की सरकार भी देखी थी, अब योगी आदित्यनाथ की सरकार देखी, फर्क क्या दिखाई दे रहा है? उसमें आताताई राज करते थे, हमारे रामचरित में उनका एक नाम मलेच्छ भी है, मलेच्छ राज कर रहे थे। अब मलेच्छों से जब निजात मिली है तो पुनर्स्थापना उनकी हम नहीं होने देंगे प्राण रहते। ऐसा कौन सा राज था जिसको आप मलेच्छ राज बता रहे हैं? जो पीछे जितने भी शासनकर्ता आए वो सब मलेच्छ थे। ऐसा करते क्या थे वो? उनके खान पान में व्यवस्था सही नहीं थी, वो ना स्वयं बढ़िया सा भोजन करते थे, धार्मिक सनातन वैदिक रीति रिवाज वाला, और ना उनके कर्म अच्छे थे। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा भोजन करोगे वैसी विचारधारा होगी। भैया जब खाए हो प्याज तो आम की खुशबू कहाँ आएगी।
तो ये लोग धर्म वृक्ष हैं। अगर योगी आदित्यनाथ की जब बारी आती है तो अखिलेश यादव कहते हैं कि अब बाबा तैयारी कर लें, अब लखनऊ से जाकर के मठ में रहने वाले हैं और गोरखपुर की तैयारी करें। हमारे रामचरितमानस में आया है कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरें सदा सज्जन के पीरा। तो हमारे योगी जी, मोदी जी अवतार हैं, इनका जन्मो इसीलिए हुआ है। सज्जनों को जो हम लोग दुख पा रहे थे मलेच्छों के राज में, वही पीड़ा हर गई, अब कोई दर्द नहीं रहा। तो फिर समर्थन भी दिखाई मिलेगा वोट में कि ऐसे ही? संपूर्ण समर्थन है, संपूर्ण पूरा। हमारे यहाँ से प्रेम नारायण पांडे विधायक थे और फिर बनने कल जा रहे हैं परसों, संपूर्ण समर्थन के साथ। और पूरा गांव फिर वोट कर रहा है, पूरा का पूरा हमारा एरिया पूरा दे रहा है। हाँ, छुटपुट वोट उनके कई पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस है, बसपा है, सपा है, तो 10-20-50 वोट तो सबको पाना है। बस 10-20-50 विपक्ष में। हाँ, बस ऐसे हैं। अब जैसे हमारे इस एरिया में एक भी वोट नहीं है किसी अन्य पार्टी का कमल के अलावा। तो ऐसा कमल वाले निशान पे ऐसा है क्या कि इतना जो जनता पूरी कह रहेगा पूरी एक तरफा चली जा रही है? उस पर सूर्य का तेज है, वो श्री भगवान को चढ़ता है और वो देवों का सिंबल है कमल। और हमारी भाजपा पार्टी देवों की पार्टी है, साइकिल? ब्राह्मणों की पार्टी है। और साइकिल तो एक यंत्र है भैया। जब साइकिल नहीं थी तो क्या वो कार्य हम लोग पैदल नहीं करते थे? हमारे पूर्वज सब मूड़ों पे गठरी रात के चलते थे, पैरों से पैदल जाते थे। साइकिल बीच में आई तो थोड़ा मजा लिया, फिर त्याग दिया। अब कौन साइकिल पर बैठता है? हाथी की सवारी में क्या बुराई है? हाथी राजाओं की वस्तु थी, उसका टहरा सब नहीं जुटा पाते थे, इसलिए एक राजा रखता था, प्रजा हाथी नहीं रखते थे। ना हाथी ना साइकिल, दोनों नहीं। फिर योगी मोदी? अब योगी मोदी हैं और वही रहेंगे कुछ काल तक। अभी हमारा अनुमान है कि हम तो ये जानते हैं कि वो कभी पराजित ही नहीं होंगे, लेकिन ईश्वर जाने आगे का। लेकिन तत्काल 10-20 साल के लिए तो फिक्स है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आ रही है। गीता धर्म शास्त्र घोषित होगा और हिंदू राष्ट्र घोषित होना बाकी है, और ये सब कार्य मोदी और योगी जी के ही राज्य में संपन्न होगा। इसलिए हम लोग जी जान से लगे हुए हैं। चलिए, तो महंत गिरिशानंद जी ने तो कह दिया है कि यहाँ से ऐलान हो गया कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से पूरी बहुमत से जीतने जा रही है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। एक अपना नाम बता दीजिए। ज्ञानचंद मिश्रा नाम है जी। ये बताइएगा मिश्रा जी, तिलक लगा हुआ है, गाँव के अंदर आप घूमते भी होंगे, लोगों के बीच जाते होंगे, वाकई में ग्राउंड में माहौल क्या है? माहौल हमारे यहाँ पूरा टोटल भाजपा है। भाजपा हाँ, काम के दम पे या सिर्फ ब्राह्मण है इसलिए? काम के दम पर है, सबके काम देख पड़ता है। जिस तरह सब काम के उपाय हैं लाभ, ते सब भाजपा के भजन। क्या लाभ क्या मिला? लाभ बहुत मिला, जो सरकार दी थी तो सब सीधा लाभ पब्लिक का मिलत है। तो गिना तो 1-2-4 तो कैमरे पे लोग भी देख लें। अरे सम्मान निधि पावत हैं, गल्ला रोज ले ले सब आवत हैं, सड़क मिलता है महीने में 2 दाई लेकर आवत हैं। हाँ, क्या मिलता है? अरे गेहूं चावल सब ले आवत हैं, तेल चना और ये सब जिस तरह नमक। नहीं कहते कोटेदार बीच में मुझे भी दे दो थोड़ा? ना, कोटेदार क्यों कटते उठते नहीं हमरे यहाँ। और पैसे भी सीधे अकाउंट में? पैसा अकाउंट में खाता में आवत है सबके। तो प्रदेश में जब सरकार चल रही है, योगी आदित्यनाथ के 5 साल पूरे हो गए हैं, क्या काम हम कुछ दिखाई दिया? काम सब देख पड़ता है, बिजली बत्ती सड़क, कोनो हमरे यहाँ मुश्किल है काम में। यहाँ तो बिजली पहले नहीं आ रही थी? बिजली पहले कहाँ रही, सब मट्टी तेल बटर रहा, लाइन लगावल रहे सब मट्टी तेल। अखिलेश मायावती सब मट्टी तेल की लाइन लागल रही है कि 1 लीटर बटर रहा। अब मिट्टी के तेल की जरूरत नहीं पड़ती? मट्टी तेल की कौन जरूरत, जब 18-20 घंटा बिजली रहा थी। तो फिर समर्थन मिलेगा इस गांव से योगी आदित्यनाथ? पूरा 80% वोट भाजपा का है, 20% में सब हैं। 20% में भी सब मिला कर? सब मिला करके सब। फिर कितनी सीटें प्रदेश में आएंगी? लगभग 403 में से योगी आदित्यनाथ की? योगी आदित्यनाथ और भाजपा टोटल आई हैं, बस वह 20% में निकाल दो जो तरह, के सब भाजपा? बस सब भाजपा टोटल। चलिए, तो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ को जो है आशीर्वाद यहाँ से मिलता दिखाई दे रहा है। बाबा नाम बताएंगे एक बार? रामभद्र शुक्ला। रामभद्र शुक्ला जी। शुक्ला जी, क्या गांव के अंदर क्या माहौल? बाबू बहुत ठीक माहौल है। सही में जी। कि ऐसे बस कैमरा चल रहा है, बोल दिए फिर बंद, पीछे नहीं है? आदित्यनाथ जोगी जिंदाबाद हैं। सही में? जी। तो इतना समर्थन गांव के अंदर है वाकई में? जी। आदित्यनाथ किया ये योगी जी हैं सिर्फ इसलिए? काम बाबू 16 आना कहीं हुए, जब से आए तब से गरीब अमीर सब राज करते हैं।
सब राज करते हैं। अखिलेश यादव बोल रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो हम सबके लिए फ्री जो है 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। वो अखिलेश यादव तो फर्जी बात करते हैं। फर्जी बात करते फर्जी बात करते फर्जी कैसे? हैं। फर्जी ये है कि कौन पता कौन में पानी बरसे, कसस उनके सीट आई जाइए वहीं तक रहे काव की वो रहे कई रोज हुआ डाका पड़ा है, हुआ चोरी भय है। उनके राज में हाँ 20 कंकाली गाय पकड़े जात हैं, गाय बाली जाती, यह हुआ रहा। तो अब जो गाय वाय की वो बोलते हैं कि समस्या सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में है, अगर हमारी अखिलेश यादव की सरकार आएगी तो गाय वाली समस्या दूर हो जाएगी। कुछ नहीं बाबू, कुछ नहीं। हाँ उनके राज में क्या ऐसा था कि जो इतना लोग डरते हैं कि उनका राज वापस ना आ जाए? बाबू वह प्रधानमंत्री बने लायक है ही नहीं है वह। मुख्यमंत्री भी नहीं बने? कुछ नहीं। फिर गांव के लोग जो आशीर्वाद देंगे योगी आदित्यनाथ और मोदी को, जी जी वाकई में देंगे? मोदी जी ही हैं कंफर्म? जी। नाम बताएंगे भैया एक बार अपना? पंकज शुक्ला पंकज शुक्ला। जी। थोड़ा दमखम से बोलेंगे तो जनता तक पहुंचेगी आपकी आवाज़। जी पंकज शुक्ला नाम है हमारा। जी ये बताइएगा कि युवा जो है, अखिलेश यादव लगातार दावा करते हैं कि युवा जो है वो अखिलेश यादव के साथ है, समाजवादी पार्टी का हाथ थामेगा, साइकिल का बटन दबाएगा और फिर से एक नई सरकार जो है अखिलेश यादव की बनेगी। कितनी सच्चाई है? भैया हम तो पहले सोच रहे हैं किस उम्मीद से उनको वोट करें, क्योंकि युवाओं को भटकाने में सबसे अव्वल प्रदेश में अखिलेश यादव ही रहे हैं। युवाओं को भटकाते हैं? बिल्कुल। कैसे? इन्होंने पिछले साल अपने 2012 वाले कार्यकाल में पुलिस भर्ती निकाली थी। वो टाइम में 12वां पढ़ा हुआ था। इन्होंने 43,000 भर्तियाँ निकाली थी कांस्टेबल की, अच्छा। जिसमें 36,000 यादव थे और 7,000 में अन्य जातियाँ थीं। 36,000 खाली यादव और 7,000 में अन्य जातियाँ। अब बताइए ये क्या विकास करेंगे? तो ये मतलब भर्ती में भी यादव वाले लोग? बिल्कुल। या आप अगर आपको इस चीज़ का प्रूफ चाहिए तो 1.5 किलोमीटर हमारे यहाँ वजीरगंज का थाना जाके देख लीजिए, कम से कम 40 कांस्टेबल उसमें यादव हैं। तो उनका राज आता तो यादव भर लेते थाने में। अब हर डिपार्टमेंट में वही होता है, कोई थाने की ही बात नहीं है। आप कहीं भी चले जाएं, बिजली विभाग में चले जाएं, वन विभाग में चले जाएं, सिर्फ यादव। कहेंगे कि अगर उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं अखिलेश यादव के कार्यकाल में कम से कम भर्ती तो मिल रही थी, योगी वाले में तो भर्ती नहीं निकल रही है, कुछ काम नहीं हो रहा है, बेरोजगारी फैल रही है। बेरोजगारी का मतलब क्या समझते हैं लोग? हर व्यक्ति यही सोचता है हमको सरकारी नौकरी मिले। देश में 5 करोड़ ही सरकारी नौकरियां हैं। ये आपको मैं एक बार पहले भी बता चुका हूं कि अगर एक परिवार पे 5 जन हैं, एक परिवार पे 5 आदमी हैं, तो 25 सिर्फ 25 करोड़ लोगों को ही रोजगार मिल पाएगा। तो आगे फिर जो योगी सरकार जो लगातार ये दावा कर रही है कि हमारी सरकार आएगी तो युवाओं के लिए काम होगा, चीज़ें होगा, उस पर भरोसा करके योगी आदित्यनाथ को समर्थन मिलेगा फिर? जी बिल्कुल समर्थन है, यहाँ सरकार आ रही है। तो फिर बदलाव की जो लहर योगी वो कर रहे हैं अखिलेश यादव, दावा फिर कुछ नहीं है? वो सब हवा में उड़ जाएंगे भैया। अभी आप 10 तारीख को काउंटिंग होगी, वो भी देख लीजिएगा। परसों का मतदान है, वहाँ से निकलेंगे, फिर आप वहाँ भी पूछ लीजिएगा। हमारे मुंह से यही निकलेगा भाजपा है, भाजपा थी, भाजपा रहेगी। चलिए, तो शुक्ला जी तो कह रहे हैं कि भाजपा को समर्थन यहाँ से मिलेगा। नाम बताइए बाबा एक बार। गिरधारी शुक्ला। गिरधारी शुक्ला जी। क्या माहौल है ग्राउंड के अंदर? हमारे यहाँ टोटल भाजपा है। भाजपा? हाँ जी। काम के दम पे या फिर योगी आदित्यनाथ को बस नाम पे? नहीं, काम के दम पर सरकार आई, कोई कागजी काम नहीं रहता है, जो होता है डायरेक्ट खाते में आ जाता है, पहुँचता है लोगों तक? हाँ, तो हर आदमी को मिल जाता है। सही में समर्थन है ये गाँव? सही समर्थन है। हम लोग वोट भी पड़ेंगे फिर? हाँ, हम लोग टोटल भाजपा को वोट करेंगे। तो योगी आदित्यनाथ को लगातार जो वो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनका तो अब बोरिया बिस्तर पैक हो गया है, अब जाने वाले हैं गोरखपुर से, लखनऊ से गोरखपुर जाने वाले हैं। अब वो तो 10 तारीख को पता चलेगी कि क्या कहते हैं, क्या होगा। तीनों सरकार देखी आपने, अखिलेश यादव वाली देखी, मायावती वाली भी देखी, अब योगी वाली भी देखी, तीनों में फर्क क्या है बड़ा? अन्य लोगों में जो कुछ कहते थे होता नहीं था, केवल जबानी था। इस सरकार में जो कहते हैं वो तुरंत सामने आता है। वाकई में करते भी हैं फिर? बिल्कुल करते हैं। फिर आपका आशीर्वाद मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। चलिए, तमाम जो लोग हैं उनसे बात कर रहे थे, जो इन लोगों का कहना है कि यहाँ से जो समर्थन है भारी मात्रा में दिखाई दे रहा है। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नाम बताइए भैया। जी, उदय नारायण ओझा। जी, ये बताइएगा, ये जो इतना समर्थन यहाँ से दिखाई दे रहा है, ये वाकई में समर्थन है या सिर्फ कैमरा बंद होगा तो उसके बाद सब बदल जाएगा? राष्ट्रभक्ति ले हृदय में उठ खड़ा अब देश सारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। इसी कामना के साथ हमारे सभी बंधु ये बोल रहे हैं। लेकिन उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणां मनोरथैः न सुप्तस्य सिंहस्य नहीं प्रविशन्ति मुखे मृगा। इन बंधुओं का जो आह्वान है, उस आह्वान को इनको सबको कुछ निकलना पड़ेगा। अभी हमारे यहाँ परसों मतदान है और मतदान के लिए अधिक से अधिक श्रम और परिश्रम करना पड़ेगा। ये सारे बंधु हमारे सारे आह्वानित हैं राष्ट्र धर्म पर वोट देने के लिए।
पूरे गांव में अंदर जाकर के फिर समर्थन जुटा। जी जी, सबका पूरा समर्थन है। और इन बंधुओं से हमारी ये प्रार्थना है कि पहले मतदान, फिर जलपान, और उस जलपान से पहले वाली भी व्यवस्था, जनसंपर्क अभियान, तब हम सबल राष्ट्र बनाएंगे। तो पूरा गांव तैयारी में है फिर? जी, पूरा गांव तैयारी पर है। और तैयारी पर कोनो ऐसे वैसे नहीं है, कमवा देख के सब तैयारी पर है। ऐसा क्या काम देख किए लिया? हैं। ऐसा क्या काम देख? एक से एक कार्य सराहनीय है। हमारे गांव में ईद, बकरीद, होली, दिवाली अब तो हमारे गांव में लौटिया लाइटें काट देते थे। होली दिवाली में लाइट काट दे। अरे लाइटिया दिवाली जहाँ शाम को दिलाना, लाठी जलाना हुआ वहाँ काट देते थे। हमारे गांव में 18 से 20 घंटे लाइट मिलती है। कहीं 1-2 घंटे बीच में कहीं कोई फॉल्ट आ गया, अगर काट दिए तो उसका एडजस्ट करके आगे बढ़ा करके लाइट देते हैं। और कितना कार्य की क्या क्या बताएं। कोरोना पीरियड से अब तक के लगा लो आप। तो अखिलेश यादव वाले में क्या जानबूझ के होली दिवाली पे काट देते थे क्या? जानबूझ के काट देते थे ना जी। दिवाली जहाँ शाम को लाइट जलाना होगा तो पूरी रात गायब। तो ईद और मुहर्रम पे आती थी। बस कभी वही लाइट आ गई तो आ गई, नहीं तो बैठते देखते। सबसे में बड़ा कार्य भारतीय जनता पार्टी का और उसके नेतृत्व करता हमारे बाबा योगी नाथ जी हैं। सबसे बड़ा कार्य वो वही मानता हूँ। और उसके नीचे का तो क्या चीज़ नहीं दे दिए हैं। आज गांव-गांव में अनन्य सुविधाएं एक से एक लगा लो। अन्नदान है, नमक से लेकर ऐसे कोई अन्न में है नहीं जो समाज को ना दिए हों। हमारे क्षेत्र में गन्ना का पैसा फंसा हुआ था, पुराना बेबाक कर दिया, नए का पैसा आने वाला है। अभी अभी न्यूज़ में मैंने सुना है 14 दिन के अंदर जो भी गन्ने का पैसा है वो हमारे मोदी और योगी बाबा ने कहा है वो तुरंत भुगतान होगा। अच्छा ये बताना, अखिलेश और यादव ने एक बात यहाँ से कही है, बोला है कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आ जाती है तो 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। तो जनता बिजली फ्री के साथ जाएगी कि नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी अभी मैं 200-300 घर घूम के 2000 परिवार से संपर्क करके आया हूँ। एक भी उसमें वोट मिलने वाला नहीं है। सपा को। जी, और ये जनता को लोलुपता दिखाना, बरगलाना, ये सब जनता आप सब पहचानती है, जानती है। तो जनता ये फ्री पे नहीं जाएगी। जी, हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी एक जो आवारा पशुओं की समस्या है वो भी अभी अब प्रधानमंत्री जी ने, हमारे योगी बाबा और मोदी जी ने जो है कहा है कि 10 तारीख के बाद में, 10 दिन के बाद में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जितना आवारा पशु हैं इनको भी व्यवस्थित करेंगे कहीं न कहीं, चाहे जिस भी गौशाला में ले जाना हो। कहता है हमारी सरकार आएगी, अगर प्रियंका गांधी बोली तो सबके जो गोबर है गाय का 2-2 रुपए किलो में खरीद जाएगा, सारी समस्या दूर हो जाएगी, सब गाय बन जाएंगी। जी, अब वो तो व्यवस्था करना उनका काम है कि कैसे व्यवस्थित करते हैं। लेकिन गांधी में भरोसा है? कोई भरोसा नहीं इनका। 70 साल में देश को बर्बाद कर दिया। अभी बोलने का शब्दकोश नहीं, बोल ही नहीं पाती। अभी हमारे उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के भाइयों का वहाँ सुन रहा था चंडीगढ़ में, और वो बोल रहा है वहाँ का चन्नी मन्नी भूसल, वो हमारे चंडी भूसल को कहते हैं। भैंस नहीं खाते हैं वो, हमें गाली दे रहा है और वो बैठी ऐसे ताली बजा रही है। बताओ, यूपी बिहार के भैया को नहीं घुसने दोनों भाई पार्टी को लेकर कांग्रेस को खा गए, कुछ नहीं बचा उनके पास में। तो यहाँ कांग्रेस का कोई जमीन है? कोई जमीन नहीं है, किसी का कोई जमीन नहीं है यहाँ। बस भारतीय जनता पार्टी, हमारे इस धर्म के रक्षक बाबा योगी आदित्यनाथ जी जो है इस राष्ट्र को, इस देश को सबल बना करके और परम वैभव की तरफ ले जाएंगे। हमारा देश पुनः विश्व गुरु बनेगा, इस कामना के साथ हमारे बाबा जी कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ की जनता आशीर्वाद देके भेजेगी? जी, पूरा फुल आशीर्वाद है हमारे क्षेत्र से। योगी प्रेमनाथ पांडे जी विधायक हैं, उनको विजय मिलेगी और एक साल 5 साल का टार्च बनाएंगे, मारेंगे धक्क से, यहाँ से लखनऊ तक जाएगा और गद्दी पर आसीन हो गए हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जी। चलिए, इन्होंने तो पूरी तैयारी कर ली है। के साथ में जहाँ तक हमारी आवाज़ जो भी हमें सुन रहे हो, जान रहे हो, मैं सभी बंधुओं से, मतदाताओं से प्रार्थना करूंगा कि अधिक से अधिक मतदान करके और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएं। धन्यवाद। तैयारी कर लिए बाबा, अपना नाम बता दिए एक बार। मुक्तेश्वर शुक्ल। मुक्तेश्वर शुक्ला जी,
गांव के लोगों के बीच में बैठते होंगे, अलग अलग जगहों पे जाते होंगे, जब बात करते होंगे, क्या अंदर की माहौल कैसा है गाँव में? अंदर के माहौल अंदर बाहर दोनों एक है, राष्ट्रवादी और भाजपा के साथी। तो राष्ट्रवादी सिर्फ भाजपा वाले अखिलेश यादव कहते हैं हम हमारा भी राष्ट्र के लिए कई गद्दार, एकदम से गद्दार। बताइए कि जो नकारात्मक सोचता है हमारे देश के लिए, वही उनके साथ जुड़े हैं। वो स्वयं एक शब्द आज तक भाषण दिए हैं, लेकिन एक शब्द नकारात्मक के अलावा कोई अच्छी बात बोलबे नहीं किए कि वो दोस्त वो गोरखपुर जा रहे हैं। अरे ये सब कोई भाषण है? मोदी जी को देखिए, पूरा विश्व का नक्शा लाकर सामने रख देते हैं, कहीं बोलते हैं, तबीयत खुश हो जाती है। तो अखिलेश यादव जो अंदर उनके वो बाहर उनके। कहते हैं बाबा को क्या पता प्रदेश कैसे चलाएं, बाबा को तो लैपटॉप चलाना नहीं आता, हमें तो लैपटॉप भी आता है। वो टेक्नोलॉजी नकारात्मक शब्द, नकारात्मक स्वभाव, नकारात्मक विचार, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। वो हिंदुस्तान की मिट्टी, हिंदुस्तान की संस्कृति, नकारात्मक का कभी इज्जत नहीं किया, कभी कोई भरोसा नहीं किया। अब उनके माँ बाप चाहे उनके भरोसा कही जाए कि इतना गलत शब्द बोलते हैं, वो इतना गलत गलत शब्द जो है सबको कहते हैं कि उनके महतारी बाप चाहे सुन ले, और तो कोई सुनने के लिए नहीं तैयार है। अभी तो मुलायम सिंह भी उनके समर्थन में एक रैली किए थे। वो बोला, एक शब्द बोले नहीं। वो मैंने देखा टोपी लगाकर वृद्ध आदमी वो गए थे, एक शब्द बोले नहीं कि इनको अखिलेश का प्रचार करे, लेकिन कि अखिलेश को हमारे वोट दे दो, एक शब्द नहीं बोले, नाम नहीं लिया अखिलेश का। अरे पकड़ कर उठा ले गए होंगे। मैं औरंगजेब जैसे शाहजहां को अंदर करके और गद्दी पर बैठ गया था, और दूसरा औरंगजेब हैं अखिलेश यादव वो औरंगजेब से तुलना औरंगजेब एकदम हैं उन्हीं के। तो मंदिर तोड़वाता था। वो मंदिर नहीं, अपने बाप को जेल में करके शाहजहां को स्वयं सिंहासन पर आसीन हो गया दिल्ली के। अखिलेश यादव भी ऐसे ही कर रहे हैं। ऐसे ही अध्यक्ष। बताइए, मुलायम सिंह ने एक सर पटक पटक के पार्टी को इकट्ठा किया, और इन्होंने वो रातों रात बाहर करके और अपना गद्दी में बैठ गया। तो बोला चाचा भी साथ आ गए हैं मिलके। चाचा अपनी तरफ दौड़ रहे थे। वो लोग मुलायम के नाम पर, वो लोग जो PWD का इतना गड्ढा था जब इनकी सरकार गई है। अच्छा। इतना गड्ढा था, तब जोगी जब बैठे तो कहीं कि एक एक पेमेंट सबसे असूल कर रहूंगा, जल्दी जल्दी ये सब थोड़े छर्री वहाँ डाल के, मट्टी डाल के सड़क ठीक की नहीं। यही PWD मंत्री जोन बाटे उनके काका शिवपाल। ये हमारे यह रोडवा, एक गांठ 2-2 फुट का गड्ढा, वह बन गई है पूरी, अब बन गई है पूरी। हाँ, एकदम फर्स्ट क्लास बनी है, कहीं धक्का नहीं लगता है। नहीं मोटरसाइकिल के साकर हर महीना बनवाना पड़ता था, तेल डलवाना पड़ता था, अब कहीं कुछ नहीं। हाईवे चले जाते हैं सीधा। यहाँ से तरफगंज, रगड़गंज, परसपुर, करनैलगंज, जहाँ मर्जी जाओ, धक्का नहीं लगेगा। अच्छा, आपका ये जो क्षेत्र है अवध क्षेत्र के अंदर आता है, अयोध्या भी आपके नज़दीक में है, तो अयोध्या के विकसित होने से, मंदिर बनने से गाँव में कुछ असर पड़ेगा? आप लोग तो कई बात सुने होंगे, हमारे भाई अयोध्या गए थे कार सेवा में, सबकी भीड़ देखकर वो भी चले गए, तो वो 9 बजे तक नहीं आए। अच्छा। तो यहाँ से हम 2-3 आदमी लेकर गए। ये जो पुल है बड़ा वाला अयोध्या का, तब वो पुल नहीं थे उधर वाले, यही पुल था। वहाँ हमने देखा कि कम से कम 50,000 जूता चप्पल पूरे पुल पर पड़े थे। 50,000, 1-2 चप्पल जूता नहीं। कब की बात है? अरे जब गोली चली थी, 92 की बात है। और जब नजदीक और जाकर टार्च वार्च जलाकर देखने, अंधेरा हो गया था और डर के मारे गए थे कि ढूंढ कर लाऊं कि मरे कीजिए, तो इतना बड़ा बड़ा धपरा खून का दाग, तमाम खून पूरे पुल पर। 1 किलोमीटर पुल सीमेंटेड पर मैं चढ़कर गया था और ढूंढ रहा था अयोध्या क्रॉसिंग वाला पुल, बड़ा वाला पुल, कि वो 1 किलोमीटर तक खून से भीगी थी। अरे लाश की गिनती है, जो वहाँ ज्यादा जिंदे पड़े रहे उनको फौज वालों ने उठा कर PSC वालों ने फेंक दिया सरजू में, सब बह गए, उसी में मर गए। मुलायम सिंह यादव बोले थे हम तो कानून की व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी था, तो इसलिए चलवाई थी गोली।
अरे कानून व्यवस्था ऐसी तैसी में जाए, निर्दोष को मारना किसी धर्म किसी शास्त्र कहीं ये वाजिब है जो उन्होंने किया था? निर्दोषों को जो श्री राम कह रहे हैं उनको गोली मार दो, लाठी चार्ज करवा देते, आंसू गैस छोड़वा देते भाई। अब ये सब क्या तुमने किया? हम तो नजदीक हैं, हमारे आंगन में अयोध्या है, हमने अपने आंख की देखी बात आपसे बताया है, आंख की देखी बात आपसे बताया है कि यह था। लोगों को फिर अब तक याद है ये सब? याद, हमने स्वयं अस्पताल भी नहीं जा पाते थे। एक मास्टर साहब हैं, उनके जांघ में गोली लगी थी, वो वैसे जो है पट्टी वट्टी धोती लपेट कर लेटे थे कि कहाँ अस्पताल जाई तो बंद हो जाई। गोली लगी थी लेकिन ट्रीटमेंट कराते तो गिरफ्तार हो जाते। तब उनको संदेश हमारे पास आया, तब उनको मैं उठाकर एक गाड़ी मंगवाया, उस पर उनको लाद कर, प्राइवेट डॉक्टर हरपाल सिंह थे, 3 किलो मांस काली उनके जांग से निकलवाया है हमने। 3 किलो, सब जहर फैल गया था। अब वो बेचारे बेहोश हो गए थे और उसके बाद में 3-4 पट इतना कपड़ा, एक धोती पूरा उनके जांघ में डलवाया गया। किसी तरीके से 3-4 महीने में जख्म कुछ भरा, तब जानो उनकी टांग बची। इतना आतंक होता था उस समय? कोई ना रिपोर्ट, ना कोई दावा, कोई प्रूफ थोड़े है। कतन्नो सरजू में चले गए, कतन्नो बेचारे झूठा पूठा ट्रीटमेंट कराकर जिंदा हैं, ना कहीं कहने लायक ना सुनने लायक, तानाशाही थी। तो अखिलेश यादव कहते हैं कि राम पे कोई कॉपीराइट तो है नहीं किसी का, राम तो हमारे भी हैं और हमारी सरकार आती तब भी होता ऐसा काम। हाँ है, एकदम झूठ बोलते हैं। वो अभी कह रहे थे कि भगवान कृष्ण तो हमको रोज स्वप्न में आते हैं, रोज आते हैं। सपने में बोले कि सपा की सरकार आ रही है। हाँ, वो रोज कहते हैं कि स्वप्न में आते हैं। अब उनको ना किसी का स्वप्न आता है ना कुछ। जैसे जरासंध और कंस रहे वही जमाना में शास्त्र में है, वैसे इन्हों के ठू जान लियो। और तो भला मुलायम सिंह के कुछ बोले चाले तो कुछ तमीजव रही, इनके तो नकारात्मक शब्द के अलावा एक को शब्द कोश में शब्द नहीं है कि कुछ बोल दिए 4 आदमी प्रसन्न हो जाए। ऐसा ही होता है ना बाबा योगी आदित्यनाथ को फिर आशीर्वाद मिलेगा आपके गांव से? आशीर्वाद, मैं राष्ट्रभक्त हूँ और हमारे पूरे क्षेत्र के जिसके खून भारत के जो है इस धरती का जो मट्टी का जो अनाज खाया है उसका राष्ट्र के नाम पर वो न्यौछावर है। योगी मोदी तो कितने अच्छे हैं, लेकिन तो उस एक पार्टी राष्ट्रवादी है केवल भाजपा। तो समर्थन है फिर पूरा समर्थन। हमारी लड़ाई चल रही है, जो कोई एक शब्द जो को विजातीय उसको कहते हैं, जो कहीं एक शब्द अलग जाए कोई कह दे तो सब पूरा गांव एक तरफ और फायदा की बात कुछ नहीं। मैं फायदा कुछ नहीं चाहता हूँ, राष्ट्र सुरक्षित रहे। इनके सरकार में राष्ट्र सुरक्षित है, राष्ट्र सुरक्षित है, धर्म हमारा सुरक्षित है। देखो जब औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर गिरवाया तो पंजाब से क्या लेना देना था, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह राष्ट्रवादी थे। उन्होंने पक्का 40 मन सोना लाद कर छकड़ा लाकर विश्वनाथ बनवाया। छत्रपति शिवाजी दक्षिण भारत से आए, वो सोना चांदी का दान देकर और खड़े होकर अपने फौज के साथ विश्वनाथ का स्थापना फिर से की। तो एक होता है राष्ट्रवाद, एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। तो जैसे छत्रपति शिवाजी महाराजा रणजीत सिंह थे, वैसे जोगी और मोदी हैं, अमित शाह हैं। तो जो आशीर्वाद उनको मिला था, जनता से समर्थन मिला था, वैसा यहाँ भी मिलेगा। ये हीरो हैं हमारे भारत के, ये दोनों पूरे भारत के हीरो हैं, केवल उत्तर प्रदेश से नहीं। ये दोनों नेता हमारे पूरे भारत के हीरो हैं। 2 दिन में वोटिंग बस आपके यहाँ पे हो रही है। 10 तारीख को बक्सा खुलेगा तो यहाँ भाजपा निकलेगी फिर? भाजपा के अलावा कोई कहीं निकलबे नहीं करेगा कहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा नाम बता दीजिए। बिहारी लाल साहू, हम यहाँ से 4 किलोमीटर हमारा घर है, हम बैठिए। कौन सा गांव है आपका? सुभागपुर। हाँ, 4 किलोमीटर है यहाँ से। आप 4 किलोमीटर गांव आपका पास में है। गांव के अंदर लोगों से बात करते होंगे, जानते होंगे माहौल कैसे गांव के अंदर? हमारे गांव में आधे मुसलमान हैं, आधे सर्व जात हैं। आधे मुसलमान और बाकी आधी सभी जाति? सभी जात हैं। तो आपके यहाँ फिर क्या फिर है? मुसलमान भजते हैं, वकील डर के हमारा आवाज़ नहीं निकलत है। अच्छा,
आधा हिंदू है आधा मुसलमान है। जो मुसलमान हैं फिर वो किस तरफ जा रहे हैं इस बार? वो तो अखिलेश का बजट है। पूरा मुसलमान अखिलेश को, हाँ, और बाकी बाकी और तो सब मोदी और योगी का। मुस्लिम छोड़ के 50% बाकी सब मोदी योगी। हाँ बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है जाति जाति में बढ़ जाएं, यादव की तरफ चले जाएं, फिर ठाकुर अलग तरफ? यादव तो तेईस लाभ में पड़ जाता है ये। कई बगल अगल में कुछ बातें करते हैं तो फिर सोचते हैं कि आएगा भाजपा राज तो यहाँ गंदगी के मिटाओ अखिलेश के रमा। तो अखिलेश को फिर नहीं वोट जाएगा उनसे? अब लोग बतला रहे हैं, बलगला रहे हैं। वहीं कल परसों बात हुआ इकट्ठा तो कुछ समझन प्रधान है मौजा का, तो वो भी आधा चला गया भाजपा में, आधा चला है अखिलेश में। फिर चाहे बताना योगी आदित्यनाथ को यहाँ से काम वाम कुछ क्षेत्र में दिखाई देता है पूरे 5 साल में? बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया। आप लोगों को कुछ फायदा वायदा हो रहा है सरकार? अरे फायदा तो इतना है कि जो नहीं जवाब नहीं है। पैसा कौड़ी जो कुछ कबो आखी नहीं देखा मिला तो वो इकट्ठे बैंक में आई गवा तो आपके बैंक में आता है? हाँ बिल्कुल साहब। कोई कमीशन विशन तो नहीं मांगता बीच में? अरे कोई नहीं, एक पैसा नहीं, बहुत आनंद से मिलता है। पहुंचता है? जो रुका रहा वही पैसा आ गया, जो पहले रुका था वो भी आ गया? वो भी आ गया। तो फिर आशीर्वाद जाएगा यहाँ से योगी आदित्यनाथ को? बहुत 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 धन्यवाद इतना आशीर्वाद की जो नहीं जवाब नहीं। हाँ 10 जने गाँव में ड्यूटी देते रहे। पहले पहरा देना पड़ता था? अरे अब क्या बताओ साहब, अब तो चिराग भी नहीं जलता रहा। अब तो बढ़िया जरूरी है, जब उठो रात बिरात तो आराम से निकल जाओ। लाइट आती है आपके गाँव में? खूब बढ़िया, सब फर्स्ट क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा नाम बताइए। रघुनाथ दास। वाकई में ग्राउंड पे माहौल ऐसा ही है जैसा ये लोग बता रहे हैं, या फिर अंदर की सच्चाई कुछ और है? हमारे यहाँ बिल्कुल राम राज है, मोदी राज, हर हर मोदी है। ऐसा क्या रामराज आ गया आपके यहाँ पे? राम राज हमारे यहाँ जन्मभूमि हमारी भी बनवा दिए उन्होंने, अयोध्या में जन्मभूमि बनवाए। हमारे यहाँ की जनता भी सुखी है। छोटे बड़े बच्चे, छोटे बड़े किसान जो हैं सबके किसान निधि आ रही है। छोटे बड़े सब लोग पैसा पा रहे हैं, सबको गल्ला मिल रहा है। पहले था तो पहले गल्ला बड़े आदमी पाते थे और ये कोटेदार खा जाते थे, बड़े आदमी खा जाते थे। कोटेदार नहीं खाते भी? अब कोटेदार कुछ पाते नहीं हैं। अंगूठा लगा के हम लोगों को गल्ला मिलता है, सीधा आपको मिल जाता है, कोई बीच में खाता कुछ नहीं? कोई परेशानी नहीं। हमारे यहाँ अभी तक 60 साल वो जो है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन मिलती थी। अब हमारे यहाँ बीवी बच्चों को सबको मिलेगा। तो अब जो ये आप बताए कि अवध में यहाँ पे मंदिर बन रहा है आपके यहाँ पे, इसका कोई असर पड़ेगा लोग? बिल्कुल असर है। हमारे यहाँ सर है करीब 85% वोट हमारे यहाँ से ले जाएंगे योगी बाबा जी। योगी बाबा हमारे यहाँ 85% वोट ले जाएंगे। तो योगी आदित्यनाथ से प्यार है या काम वाम भी कुछ है? हमारे यहाँ काम से प्यार है। हमको सड़क मिली, हमको पैसा मिला, किसान निधि मिली, हमारे यहाँ हमको गल्ला मिला, बिजली हमको 20-22 घंटा मिल रही है। हम लोग इसी से खुश हैं। इसी से मार्च को जब वोट खुलेगा तो इस गांव के बक्से में से भाजपा निकलेगी? हाँ भाजपा मिलेगी, भाजपा मिलेगी और बिल्कुल राम का राज उन्हीं का रहेगा, योगी बाबा का। और अखिलेश सरकार जब थी तब उसमें और ये वाली सरकार में क्या बदलाव? अब हमको बहुत बहुत आराम है। तब हम लोग पाते नहीं थे, अच्छा, डकैत खा जाते थे, लूटखोर खा जाते थे, नेता खा जाते थे। अब नेता का इसमें कुछ चल नहीं रहा है, सबके खाते में पैसा आ रहा है। नेता की दुकानें बंद, छोट हो या बड़ा हो सबके खाते पर पैसा आ रहा है। हम लोग इससे खुश हैं, हमारी जनता यहाँ की खुश है। आशीर्वाद फिर जाएगा? हाँ फिर जाएगा और राम वो योगी राज होगा जी। नाम एक बार ये बताइए। चिंतामण शुक्ला जी। क्या शुक्ला जी, माहौल क्षेत्र के अंदर, गांव के अंदर बहुत अच्छा माहौल है। और हमारे यहाँ असला रामराज अब जो जोगी के सरकार में आया है वही फिर हम लोग चाहते हैं कि रामराज फिर से स्थापित हो। तो इससे पहले कौन सा राज था जो ये इस बार रामराज? था तो रामराज ही था, लेकिन अब दूसरा राज आने वाला था, लेकिन अब वो नहीं होगा। ये रामराज हम लोग चाहते हैं, रामराज जी वाला भी रामराज था? नहीं था, वो नहीं था, रामराज नहीं था। मायावती वाला था? मायावती भी नहीं था, इन्हीं का वाला रामराज? यही योगी सरकार का रामराज सही है। क्या काम हम कुछ किए हैं? बहुत काम है हमारे यहाँ, लाइट बराबर, सड़क बढ़िया, हर चीज़ माहौल हम लोग बढ़िया सुरक्षित हर जमाने में, सब जगह थाना वगैरह में सब जगह सुनवाई, सब जगह बिल्कुल सही। पहले शिकायत नहीं? अरे कोई नहीं, दलालों सब बैठा के इधर उधर करके हटा देते थे, काम खत्म। तो पूरा गांव फिर समर्थन करेगा? बिल्कुल समर्थन है पूरा, पूरे गांव का, पूरा परिवार सहित। तमाम लोगों से आपको जो बात करते हुए यहाँ से दिखा रहे थे कि किस तरीके से जो लोग जो हैं, ये इनका माहौल है, क्या चीज़ें हैं, किस क्षेत्र पर लेकर के जो लोग हैं वो बात कर रहे थे। एक बार नाम बता दीजिए। अंकित तिवारी नाम है साहब। अंकित तिवारी जी, ये जो गांव है यहाँ पे जो एक तरफा एक बोर्ड मिलता है, समर्थन मिलता है जो भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रहा है, क्या बड़ी वजह क्या है कि ऐसा विपक्ष का लोग यहाँ पे ढूंढते हुए भी नहीं मिल रहे हैं? ऐसा क्या वजह है?
घर घर में सड़क आ गई है। पहली बात तो ये है, उज्ज्वला कनेक्शन दे दिया गया है घर घर में, और फिर तमाम तरह की योजनाएं हैं, श्रम कार्ड बनवा दिया गया है सबका। तो ये फायदा मिल रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं? तक फ़ायदा, पहले सरकार 1 रुपये भेजती थी तो 15 पैसे आते थे, अब 1 रुपये सरकार वहाँ से भेजती है तो जनता के खाते में 1 रुपये आता है सीधे। हाँ, कोई बीच में कमीशन वमीशन कुछ? कोई कमीशन नहीं बीच में। अच्छा ये बताना, अखिलेश यादव बोल रहे थे कि 403 में से 400 सीटें अखिलेश यादव की आने वाली हैं, तो युवा समर्थन करेगा फिर? युवा तो पूरी तरह से समर्थन में है। अखिलेश यादव के? हाँ, अखिलेश यादव क्यों है, योगी सरकार के योगी के है। है। हाँ, युवा तो कह रहे हैं हमारे समर्थन में पूरा बदलाव चाहता है, युवा लैपटॉप चाहता है, युवा बुलडोजर थोड़ी ना चाहता है। ना, युवा को सुविधाएं दे रहे हैं, शिक्षा अच्छी दे रहे हैं। इस सरकार में गुंडा राज खत्म हुआ है। वो कहता है बेरोजगारी बढ़ गई है, इस क्षेत्र के अंदर काम नहीं सबसे ज़्यादा रोजगार योगी सरकार ने दिया है। दिया है। हाँ, और क्या, देख लीजिए नेट। भर्ती नहीं निकलती है, ना कुछ फायदा होता है। अब कोरोना की वजह से थोड़ा संकट आया है, नहीं तो फिर उसके बाद में तमाम भर्ती निकलती इसमें। तो मतलब 10 मार्च के बाद फिर योगी आदित्यनाथ वापसी कर रहे हैं? हाँ, आदित्यनाथ वापसी कर रहे हैं, 85% सीट लेके आएंगे, कन्फर्म है। और योगी आदित्यनाथ के अलावा सपा की अगर बात करें तो 403 में से जो 400 सीट बोले हैं, कितने पूरे होंगे? अंदर 70-80 से ज़्यादा नहीं, 80 से ऊपर नहीं हो पाएंगे। 80 सीट? हाँ, बस। ये एक बार नाम बताएंगे। जी प्रदीप ओझा। प्रदीप ओझा जी। क्या माहौल क्षेत्र में? बहुत बढ़िया माहौल है भैया। काम वाम है कुछ? काम वाम बहुत ज़्यादा है, मतलब पहले की अपेक्षा बहुत बढ़िया काम है हर क्षेत्र में, हर मुद्दे पर। और सबसे पहली चीज़ तो शिक्षा प्रणाली पर। शिक्षा प्रणाली? हाँ, हमारे यहाँ पहले गोंडा में और हमारे पूरे गोंडा जनपद में आप अखिलेश यादव की सरकार जब थी तो हमारे यहाँ जो बच्चे आजकल के हैं, ये जैसे हैं जो उस समय हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा दिए हैं, उसमें हमारे इन बच्चों की प्रतिभाओं का गला घोटने का काम किया गया। अच्छा। अखिलेश सरकार में हर जगह हर इंटर कॉलेज में, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो बच्चे परीक्षार्थी थे, परीक्षा देने के लिए जाते थे, दयानंद स्कूल है हमारे यहाँ बगल में, वहाँ से कॉपी लिखने का ठेका बच्चों को होता था। एक तरह से वो टेंडर पास होता था, आप जान लीजिए। हमारे गांव में हर नकल के लिए हर कॉपी को लिखने के लिए कम से कम 20,000, 25,000, 30,000, जिनको 10 का पहाड़ा भी नहीं आता है आज के डेट में, उस समय के इंटरमीडिएट हाई स्कूल के छात्रों को जिनको 10 का पहाड़ा नहीं आता है, उनकी आप मार्कशीट जाकर देख लीजिए, वो फर्स्ट डिवीजन और 80% और 85%, 90% मार्क लेके आए हैं। उस समय की सरकार भी इसमें थी, वो केवल अखिलेश की सरकार में ऐसा हो। हर बाग में परीक्षा के समय पर बच्चे बाग में कॉपी लेकर खुला, जैसे एक तरह से आप ये मान लीजिए कि शिक्षा का इतना बुरा हाल था कि हमारे बच्चों को, हमारे उस समय के बच्चों को हाई स्कूल इंटरमीडिएट का, उनको एक मुनीम की नौकरी एक जनरल स्टोर पर दिल्ली और मुंबई में जाकर नहीं मिल सकती है, आप जान लीजिए। अब ठेका जो कॉपी वाला मिलता था वो ठेका बदल गया है या खत्म ही हो गया है? नहीं, ठेका का कहीं नाम निशान नहीं। अब तो ऐसे इस तरह से परीक्षा होती है कि हर बच्चों के परीक्षार्थी के पहले डिस्टेंस नहीं होता था उनकी सरकार में कि वो अगल बगल बैठकर लिखते थे। यहाँ जान लीजिए कॉपी जब बाहर लिखी जाती थी वो बात है, तो आप उसका तो आप डिस्टेंस देख लीजिए बच्चों का, आप पीछे मुड़कर देख भी नहीं सकते हैं। इस तरह से परीक्षा में जो है संस्थापक बिठाए जाते हैं, इस तरह से व्यवस्था होती है योगी सरकार में। सबसे बड़ी चीज़, जब शिक्षा ही हमारे यहाँ मूलभूत चीज़ है, जो व्यक्तित्व के निर्माण के लिए जो शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है, उसका ही दम घोट दिया जाएगा। तो आप शिक्षा के माध्यम से तो आज आप हमसे सवाल कर रहे हैं, हम आपसे भी कुछ बता रहे हैं। तो फिर जनता जो है समर्थन करेगी योगी आदित्यनाथ को 2 दिन में? आप क्या से बोलते हैं? बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया समर्थन है। समर्थन मान लीजिए, एक तरह से मान लीजिए कि जितना हमारे इधर से समर्थक चलते हैं, तो जब सब जितना हर गांव के पीछे आप ये मान लीजिए अगर 100 वोट है तो उसमें 80 केवल प्रचार में चल रहे हैं। 80 खुद ही प्रचार में लगे हुए हैं? 80 केवल प्रचार में लगे हुए हैं योगी बाबा के। आदित्यनाथ तो हमारे यहाँ के जनप्रिय प्रत्याशी श्री प्रेमनारायण पांडे की तरफ से फुल समर्थन, जैसा चाहिए वैसा समर्थन। और यह जान लीजिए कि जो वोट का परसेंटेज है वो हमारे तरफगंज विधानसभा क्षेत्र में लमसम 85%, आप जान लीजिए 85% वोट भाजपा को मिल रहा है। पूरे एक तरफा? हाँ, एक तरफा है। आप कहीं भी चले दावा कर रहे हैं कि यहाँ से एक तरफा वोट मिलता दिखाई दे रहा है। अंत में एक बाबा जी से संदेश ले लेते हैं। योगी आदित्यनाथ जो लगातार दावा कर रहे हैं कि 10 मार्च के बाद भी बुलडोजर चलेगा, माफिया साफ होंगे और प्रदेश फिर से विकास की ओर बढ़ेगा, क्या वाकई में ऐसा होता दिखाई देगा? हाँ, असुरों को मारकर तो सुर की स्थापना होती है। धर्म को स्थापित करने के लिए असुरों का विनाश तो करना ही पड़ता है। एक सवाल का आखिरी में जवाब दीजिएगा कि ब्राह्मणों, जो जैसे ब्राह्मण गांव है पूरा, लगातार ब्राह्मण यहाँ से दिख रहे हैं, ब्राह्मणों पे कहा गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ है, ब्राह्मणों को जानबूझ करके मारा जा रहा है, वाकई में ऐसा कुछ है कि नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ इतने ब्राह्मण बैठे हैं, किसी के ऊपर सरकार का कोई उत्पीड़न नहीं हुआ है। जब अब ब्राह्मण
देखिए पृथ्वी पर दो ही जातियां हैं, एक देव एक असुर। तो जब ब्राह्मण असुर का कार्य करेगा तो उसका तो वध होना निश्चित है, और जब ब्राह्मण देव का कार्य करेगा तो उसका भोग लगता है, उसको सब स्नेह भेंट दी जाती है, सम्मानित दी जाती है। तो ये तो लगा रहेगा हर सरकारों में। जाति नहीं देखी जाती है, अपराधी है इसलिए मारा जाएगा। जी जी किसी जी, भी जाति का जाति से कोई मतलब नहीं, जो असुर का कार्य करेगा उसका वध निश्चित है, और तभी सनातन धर्म की स्थापना हो पाएगी। और इसीलिए हम लोग इस पार्टी को लाइक करते हैं और पसंद करते हैं। मोदी और योगी सरकार में सनातन धर्म की स्थापना होगी। जी 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 जी, इनसे हुई है, राम मंदिर बन रहा है, आगे और उम्मीद है। अभी श्रीमद् भगवत गीता को धर्म शास्त्र घोषित होना है और हिंदू राष्ट्र घोषित होना है। तो ये माधव के मंदिर से क्या आशीर्वाद जाएगा योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के लिए? जी 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 जी, संपूर्ण भारत हमारा वैदिक धर्म को मानने वाला है, सनातन संस्कृति को मानने वाला है, और जिसमें 80% लग गए हैं, 10-20% बाकी है। 1-2 बार में सब सही हो जाएंगे, अपने आप सब आकर के खांचे में बैठ जाएंगे, अभी जो खांचे से बाहर है। बाबा नाम एक बार बता दीजिए। नाम हमारा परमहंस है सुकुल, हमारे मारे है फालिस, हम सोच बोल नहीं पाई, हम यही फर्क कर बैठा रहन। बस हमें दू चौक बात कही है, हम भाजपा में वोट देख है, सबको सोच बात कही, और भाजपा से कोनो तकलीफ नहीं, दू परेशानी है। एक तो बछवा, दूसरे शुगर फैक्ट्री। अच्छा ये बताइए, अखिलेश की सरकार आपने देखी थी, मायावती की सरकार भी देखी थी, अब योगी आदित्यनाथ की सरकार देखी, कुछ फर्क दिखाई दे रहा है या पहले वाली सरकार अच्छी थी? नहीं, अब की अनशन से फर्क है। हाँ, अब की जब हमारे किसान भाई वो कहीं अनशन, तो तब से पुरनका पैसा दी, नौका वहीं नहीं दे लगी कि नहीं दे, अब वही नौका नहीं ले। दिन परेशानी है भाजपा से, और भाजपा खूब दे थी, खूब पैदवी करती, सब कुछ करती। तो आपको फिर आशीर्वाद किधर जाएगा, साइकिल की तरफ या भाजपा की तरफ? अरे दादा, भाजपा की तरफ जाए, साइकिल तरफ का कर जाए, नहीं के मायावती जाए अपने रहे, मायावती मतलब नहीं, मैं कमल के फूल है मतलब, बस। फिर से आशीर्वाद फिर मोदी और योगी? हाँ बस। बाबा नाम एक बार बता दीजिए। राममूर्त ओझा। राममूर्त ओझा जी। हाँ जी। जो यहाँ से कह रहे हैं कि इस बार ना साइकिल ना हाथी, सीधा भाजपा, वाकई में ऐसा कुछ है? नहीं तो भाजपा है, भाजपा है। काम आम के दम पे कि ऐसे ही है? नहीं, काम के दम पे यहाँ है। काम क्या काम किए? अरे काम बहुत कुछ अच्छा किए है, राम मंदिर बनवाए दे हैं। राम मंदिर, अखिलेश यादव तो कहते हैं हमारी सरकार होती तो भी बन जाता है, इसमें क्या बड़ी बात है, तो कोर्ट ने बनवाया। अरे तो पहले काहे नहीं बनवाई लेना, आज कहना पहले काहे नहीं बनवाई ना, जब गोली चलवाई ना उनके बाप। तो अखिलेश यादव पे भरोसा नहीं है ना, योगी मोदी पे जाएगा? जो सरकार देश और हिंदू का नाम है अपने देश का रक्षा करे, वह सरकार हमें चाहिए, और वही कहे। एक अंत में एक मैसेज यहाँ से ले लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार किसकी आने वाली है और क्या युवा की यहाँ से मांग? अभी तक आपने जितने सवाल किया उन सब का जवाब मैं एक लाइन में कर देना चाहता हूँ। आप इसको ज़रूर चलाइएगा। मेरा पहला लोगों से यही निवेदन है कि भरा नहीं जो भावों से है, जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें हिंदुत्व से प्यार नहीं। ठीक। और दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, आपने पूछा था लैपटॉप का प्रश्न कि योगी जी को लैपटॉप चलाना नहीं आता है, तो चलाना तो उनको बुलडोजर भी नहीं आता था, लेकिन पूरे प्रदेश में चला कि नहीं चला? चला। ऐसे चलता रहेगा। अखिलेश यादव जी की हम बताते हैं, उन्होंने 5000 अधूरी परियोजनाओं का लोकार्पण कर दिया था। मेट्रो का अगर आप मैप निकालेंगे तो पूरे लखनऊ में बनाने के लिए कम से कम इनको चलाना पड़ेगा मेट्रो 60 या 65 किलोमीटर में। अभी कितना उसका निर्माण हुआ है? मात्र 14 किलोमीटर। ठीक, 4 बाग से बाराबंकी तक के 14 किलोमीटर का निर्माण हुआ है। ये अधूरी परियोजना है कि नहीं है? अब आप तो खाली फीता काटते हैं ना, बनवाए तो हम ही ने थे सब। भैया अब हम आपको एक चीज़ बताएं, बच्चा पैदा करके छोड़ दोगे तो खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ ने ले रखी है। तुम हमारा ही है, करते चले गए, पैसा खाते चले गए, बनवाएंगे योगी आदित्यनाथ। तीसरा चीज़ पूछे, राम हमारे हैं, उनके भी राम है, चलो भैया तुम्हारे हैं, हमारे राम किसी एक के नहीं है, तो हज हाउस क्यों बनवा रहे थे आप? राम मंदिर पे एक्शन क्यों नहीं ले रहे थे? हज हाउस में कहते हैं क्या बुराई है? 5000 करोड़ का हज हाउस बना है। 5000 करोड़ मतलब समझते हैं कितनी रकम होती है? तो हज हाउस में बुराई क्या है? वो भी तो अल्पसंख्यक है ना। कहाँ अल्पसंख्यक है भैया? 35% आबादी, आप जातीय जनगणना करवा लीजिए। 35% में आज मुस्लिम पहुँच चुके हैं। अभी जाति गिनवाएंगे, हमारी सरकार आती पहले जाति गिनवाएंगे। बिल्कुल, पहली बात तो सरकार आने नहीं देंगे,
और दूसरी बात आएगी तो बीजेपी आएगी, उसके बाद जातीय जनगणना वही कराएंगे। आपका प्रश्न और भी था, हमने लिखा है, देखो जैसे बाबा जी हमारे हैं सैफई में कोई डांस नहीं कराते हैं और ना वो गोरखपुर में करवाते हैं। कोई नाच वगैरह हुआ 5 साल में? दीपोत्सव करवाते हैं क्या? हाँ, तो दीपोत्सव करवाते हैं। हम सनातन धर्मी, हम खुद अपने घर दीप जलाते हैं, तो हमें दीपोत्सव पसंद है, इसीलिए हम बाबा को बिठाए हैं। तो सपा वाले कहते हैं कि कोई हम अपने लिए थोड़ी ना सैफई में डांस कराते थे, जनता के लिए कराते थे। जनता पूरी बॉलीवुड को देखती थी। ये गोंडा जिले से कितने लोगों को टिकट मिला था वहाँ डांस देखने के लिए? कोई गया था? कोई गया था? लोगों से पूछ लीजिए। हिंदू विवाह में लड़कियों में 11,000 रुपये देते थे और मुस्लिम की लड़कियों की शादी में 51,000 देते थे। बोलते थे सिर्फ मुस्लिम बहन बेटियां ही हमारी बहन बेटियां। क्यों भैया? हमारा वोट नहीं मिला था। हम आज ब्राह्मण समाज से हैं, हम उनको वोट करेंगे तो भी हमारी गिनती ना में होगी और नहीं करेंगे तो भी नहीं होगी। अगले से जी, और वो सिर्फ बहका रहे हैं। ब्राह्मण हमारे साथ है, हमने मूर्ति लगवाई परशुराम की, हमारे साथ नहीं है ब्राह्मण। उनसे बता दीजिए, ये जरूर दिखवाइएगा अपने मीडिया में, ब्राह्मण अभी भी इतना सबल है कि वो हर घर में मूर्ति परशुराम की लगवा सकता है। वो हमारे आराध्य देव हैं, उनको तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है। आपने और भी पूछा था ब्राह्मण अत्याचार। इतने ब्राह्मण यहाँ खड़े हैं बैठे, इनमें से पूछ लीजिए किसी के ऊपर गुंडा एक्ट या कुछ भी रासुका टांडा या नस्से कुछ भी लगा है? नहीं लगा है ना। जो गलत करेगा वो पिटेगा। तो गाड़ी का पलटा दिए थे विकास दुबे की। गलत किए थे भाई तो पलटाएंगे ना। तुम ब्राह्मण अत्याचार पे उठाते हो, वहाँ पे जो वो थाना अध्यक्ष था वो भी मिश्रा था, वो भी ब्राह्मण था। क्यों? उसके घर की रूह नहीं दुखी होगी? विकास दुबे एक आतंकवादी था। और राम मंदिर की बात किए तो राम मंदिर इस देश में कोर्ट सन 47 से हैं और सरकारें भी सन 47 से बनती चली आ रही हैं। उन सरकारों ने क्यों नहीं मुद्दा उठाया? ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी, योगी जी, मोदी जी के इनके सराहनीय कार्यों की वजह से ये संभव हो सका है कि हमारे यहाँ आज हम राम मंदिर का निर्माण अपनी आंखों से देख रहे हैं। कश्मीर से कोई धारा 370 हटा सकता था? एक कहावत बना दी मोदी जी ने कि तुम चलाते रह गए पत्थर, हमने हटा दिया धारा 370। हुआ ना? इतने जो काम हुए, इतने आपने चीज़ें गिनाई हैं, फिर लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं ये सब तो अलग साइड है, लेकिन हमारे तो भगवान खुद श्री कृष्ण हमारे सपने में आए हैं, बोल के गए सपा आ रही है। तो क्या तो भैया मथुरा भी बाकी है, आप बनवाइए ना, वहाँ भी यही लोग कल्याण कराएंगे, उनके बस की बात नहीं है। और जो ये 35% 25% का समीकरण लेके चल रहे हैं, ये देखना अभी 10 तारीख को आपको 10 तारीख को फिर मिलेंगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या समीकरण निकाले थे, कहाँ पहुँच गए। तो बोरिया बिस्तर किसका पैक हो रहा है फिर? हम तो अखिलेश जी को बता रहे हैं भैया कि आप चले जाओ, जहाँ पढ़ के आए हो वहीं पहुँच जाओ, यहाँ को तुम्हारी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो बोल रहे 11 तारीख की टिकट कटा ली लंदन की उन्होंने। अरे वो बुलडोजर बाबा सर्विस करवा रखे हैं, हम लोग देखने गए थे कैसे सर्विसिंग में चलता है। ये हमारे गांव लड़के बुलडोजर देखने को बहुत बेताब हैं। या बुलडोजर से बहुत खुशी होते हैं हम लोग। अब हो जाए तो बुजुर्ग भी देखेंगे, युवा भी देखेंगे और बच्चे भी देखेंगे। बुलडोजर के बहुत शौकीन हैं। बुलडोजर आ रहा है या साइकिल? बुलडोजर। बुलडोजर फिर बुलडोजर आएगा बुलडोजर। चलिए, तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, कमल निशान और बुलडोजर की यहाँ से जो बात है वो हो रहा है। भारी जन समर्थन यहाँ से मिलता दिखाई दे रहा है। आप देखते रहिए, जुड़े रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।